आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था, प्रत्यय चल रहा था। हमने प्रत्यय की जो सामान्य जानकारी, उसकी विशेषताएं, उसकी विशेषताओं से प्रश्न आता है आजकल। उसकी विशेषताएं आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। दोनों की विशेषताएं हो गई, उसके बाद उसके प्रत्यय के दो भेद, उसके दोनों भेदों के अलग अलग उपभेद हम लोग पढ़ रहे थे। एक जो कृदंत प्रत्यय उसको पढ़ लिया, उसके बाद हम तद्धित प्रत्यय के जो 5 भेद हैं वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो तद्धित प्रत्यय है उसका जो अंतिम भेद और उसके बाद आपको प्रत्यय के विशेष नियम आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिए। अब हम बात करते हैं, हमारा जो रह गया था वो था छठा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। हमने पीछे के 4-5 जितने थे उतने पढ़ लिए थे। अब हमारा जो तद्धित प्रत्यय उसका अंतिम भेद 6 नंबर का जो बाकी था, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और संज्ञा के स्त्रीवाचक यानी स्त्रीवाचक होने का बोध कराए, वो होता है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से हैं इसके हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। एक उदाहरण है कि सेठ धन आनी सेठानी हो गया, स्त्री का बोध करा रहा है। उसी तरीके से सेठ धन आनी जेठ धन आनी जेठानी, पंडित धन आनी पंडितानी, पंडित धन आइन पंडिताइन। इसी तरीके से ठाकुर धन आन ठाकुरानी, ठाकुर धन आनी ठाकुरानी, ठाकुर धन आइन ठाकुराइन हो गया। इसी तरीके से लाल धन आइन ललाइन हो गया, मोदी धन आइन मोदियाइन हो गया, जाट धननी जाटनी, शेर धननी शेरनी, मोर धननी मोरनी, ऊंट धननी ऊंटनी, डाकिया धन आयन डाकियायन। यानी ये जो भेद हैं, ये जो उदाहरण है, इसमें हमें स्त्री का बोध कराएंगे, वो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हम बात करते हैं प्रत्यय के विशेष नियम। कुछ शब्द संस्कृत के दे प्रयोग में लिए जाते हैं हिंदी में, और अधूरा वर्ण वगैरह आता है, उसके बारे में हम इन नियमों के माध्यम से उसको समझेंगे। तो नियम नंबर 1 है, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले अधूरा वर्ण हो, क्या हो, अधूरा वर्ण हो, वहाँ यह प्रत्यय होता है। क्या होना चाहिए, प्रत्यय यानी किसी शब्द के अंत में यह होना चाहिए और उससे पहले अधूरा वर्ण हो, वहाँ यह प्रत्यय होगा। यदि यह से पहले अधूरा वर्ण नहीं है तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर के प्रत्यय बना देंगे। अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे एक के अधूरा क है, अंत में ये आ रहा है, यानी इसको मिला के एक धन ये एक हो गया। इसी तरीके से उदार्य अंत में यह आ रहा है तो उदार धनी है, उदार्य यह र को क्या बोल रहा था कि अगर अधूरा वर्ण नहीं आता है तो हम यह यानी यह से पहले वाले को अधूरा यानी र को अधूरा बना दिया तो ऊपर चला गया, उदार्य हो गया। इसी तरीके से सूर यह आ रहा है अंत में शौर्य है, तो इसका पहचान है कि यह के बाद अगर अधूरा वर्ण नहीं आ रहा है तो यह से पहले वाले जो वर्ण है उसको हम अधूरा बना देंगे। इसी तरीके से सूर्धन्य शौर्य हो गया, ऐश्वर्य ईश्वर धन्य ऐश्वर्य, धीर धैर्य धीर धन्य धैर्य, कौटिल्य कुटिल धन्य कौटिल्य, शासकीय शासक धन ये शासकीय, नारकीय नरक धन ये नारकीय हो गया। आगे वाला हमारा उदाहरण है कौनते, इसमें कुंती में ये जुड़ गया तो ये बना कौनते। आगे वाला हमारा उदाहरण है भारतीय, भारत में ये जुड़ने से ई की मात्रा है वो ती में लग गई और शब्द बना भारतीय। अब हम इसमें जो विशेष नियम लगता है वो है कि यदि किसी शब्द के अंत में तव्य अन्य की ध्वनि आ जाए
तो वहाँ ये या ये प्रत्यय नहीं होगा। ये तव्य और अन्य ये प्रत्यय हैं, ये संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, न होकर के तव्य और अन्य ही प्रत्यय होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे। जैसे कर्तव्य, अब तव्य यानी तव्य की ध्वनि आ रही है, तो हमारा जो इसमें जो मूल शब्द होगा वो मूल होगा क्रे। क्रे के अंदर तव्य प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना कर्तव्य। इसी तरीके से हमारा जो अगला उदाहरण है वो है वक्तव्य। अब वक्तव्य में के अंदर तव्य की ध्वनि आ रही है, तो हमारा जो मूल शब्द है वो है वच। वच है और इसमें तव्य प्रत्यय जुड़ने से अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वो होगा वक्तव्य। इसी तरीके से आगे का उदाहरण है गंतव्य। आगे का उदाहरण है गंतव्य। अब इसमें भी तव्य की ध्वनि आ रही है, तो मूल जो शब्द होगा, जो मूल धातु है वो गम्य, और इसमें तव्य प्रत्यय जुड़ने से हमारा जो मूल शब्द या बनेगा वो होगा गंतव्य। आगे का जो नियम है, आगे के उदाहरण है कि पठनीय, इमें अन्य आ रहा है, अन्य की ध्वनि आ रही है, पट मूल धातु है, अन्य प्रत्यय लगा, तो इसको मिला के लिखेंगे तो शब्द बना पठनीय। इसी तरीके से आगे वाला उदाहरण है पठनीय वंदनीय। इसमें जो मूल शब्द है, मूल धातु है वो वंद है, अन्य प्रत्यय है, इसको मिला के लिखा तो शब्द हमारे सामने शब्द आया वंदनीय। आगे के उदाहरण की हम चर्चा करते हैं, वो है सराहनीय। जो मूल शब्द है या मूल धातु है वो है सरा है, और इसमें अन्य प्रत्यय लगाया, तो हमने इसको जो मिला के लिखेंगे तो हमारे पास शब्द आएगा सराहनीय। आगे वाला नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है, यदि किसी शब्द के अंत में वह हो और वह उत्पन्न होने या जोड़ने या जुड़ने के अर्थ का बोध कराए तो वहाँ अ प्रत्यय होगा। यानी किसी शब्द के अंत में वह आना चाहिए और वह उत्पन्न या जुड़ने के अर्थ का बोध कराना चाहिए, उसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें अ प्रत्यय ही होगा, ये निश्चित है। हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझेंगे। आइए समझते हैं उदाहरण। हमारा उदाहरण है सेव। अब इसमें वह है, अंत में क्या आ रहा है, वह आ रहा है। नियम बोल रहा था कि अंत में वह आना चाहिए और उत्पन्न होने का बोध कराना चाहिए, तो हमारा शिव मूल धातु अ प्रत्यय शिव बन गया। इसी तरीके से वैष्णव, विष्णु धन अ वैष्णव। गौरव, गुरु धन अ गौरव। शेषव, शिशु धन अ शेषव हो गया। इसी तरीके से राघव है, इसमें भी वह आ रहा है तो रघु धन अ राघव हो गया। नियम नंबर 3 है, यदि किसी शब्द के अंत में अ, ई, बड़ी ई, य, ए, इक, अयन, आ या आयन प्रत्यय जुड़े हो तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। नंबर 1, जैसे शब्द के प्रारंभ में आने वाले अ का आ हो जाता है। जैसे मनु, मनु में ऊ की ध्वनि आ रही है, मनु धन अ मानव हो गया, आ बन गया। इसी तरीके से रघु धन अ राघव हो गया, धनु धन अ दानव हो गया। वसुदेव धन अ वासुदेव हो गया। वाल्मीकि, वाल्मीक धन ई वाल्मीकि हो गया। दशरथ धन ई दाशरथ्य हो गया, दाशरथी। जनक धन ई जानकी हो गया। पर्वत धन ई पार्वती हो गया। समाज धन ई सामाजिक हो गया। संविधान धन इक संविधानिक हो गया। इसी तरीके से आदित्य धन यह आदित्य हो गया। इसी तरीके से प्रमाण धन इक प्रामाणिक हो गया। आगे है गंगा धन ए गंगे हो गया। नर धन अयन नारायण हो गया। वत्स्य धन अयन वात्सायन हो गया। इसी तरीके से जो 2 नंबर का है वो है कि शब्द के प्रारंभ में आने वाले ई या ए का शब्द के प्रारंभ में छोटी ई, बड़ी ई या ए आ जाए तो उसका ऐ हो जाता है। जैसे शिव धन ए शिव हो गया।
विष्णु धन ए वैष्णव हो गया। विभु धन ए वैभव हो गया। इतिहास धन इक ऐतिहासिक हो गया। विधान धन इक वैधानिक हो गया। नीति धन इक नैतिक हो गया। राजनीति धन इक राजनीतिक हो गया। आगे है कि ईश्वर धन यह ऐश्वर्य हो गया। एक धन यह ऐक्य हो गया। वेद धन इक वैदिक हो गया। देव धन इक देविक हो गया। देह धन इक देहिक हो गया। 3 नंबर का है हमारा कि शब्द के प्रारंभ में आने वाले उ या दीर्घ उ, ओ या औ नहीं, सॉरी, क्या है कि शब्द के प्रारंभ में आने वाले उ या ओ का औ हो जाता है। कैसे हो सकता है देखिए, उदार धन ये औदार्य हो गया। कुमार धन ये कौमार्य हो गया। इसी तरीके से सूर धन ये शौर्य हो गया। उदक धनक औदक हो गया। उद्योग धन इक औद्योगिक हो गया। उपचार धन इक औपचारिक हो गया। उपनिवेश धन इक औपनिवेशिक हो गया। कुंती धन ए कांते हो गया। सुंदर धन ये सौंदर्य हो गया। आगे वाला हमारा जो चौथा नियम है वो है कि शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रथा धन ए का पार्थे हो जाता है, यानी इसमें रे आ रहा है, रे का अगर ए आता है तो आर हो जाता है। तो आगे क्या बना, शब्द पार्थे बना। इसी तरीके से गृहस्थ धन ये गृहस्थे हो गया। पृथक धन ये पार्थक्य हो गया। इसी तरीके से कर्तक धन ये कार्तक्य हो गया। इसी के साथ हमारा जो प्रत्यय टॉपिक था वो पूर्ण हो गया है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं आज हमने देखते हैं। हमने प्रत्यय का जो अंतिम जो भेद था, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद स्त्रीवाचक के अंदर जो स्त्री का बोध कराते हैं वो स्त्रीवाचक में आएंगे। प्रत्यय के विशेष नियम पढ़े हमने। 1 नंबर नियम, एक नियम पढ़े हमने। उसके बाद हमने दूसरा नियम पढ़ा। उसके बाद तीसरा नियम पढ़ा। और तीसरे नियम में भी हमने 6 भाग के माध्यम से पढ़ा। इस तरीके से हमारा जो प्रत्यय है वो हमने मेरी तरफ से छोटी से छोटी क्लास में या कुछ मिनटों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा है कि आपको समझ में आएगा। और आगे की जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।